जीवन का दिव्य अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपनी आत्मा को समझे और उसी के प्रकाश में रहकर कार्य करे। यानी हम अपने आप को, अपनी आत्मा को जानें, समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। हमेशा हमको ये याद रखना है कि हमारी आत्मा पर संसार के संग्राम का, यानी संसार के लड़ाई झगड़ों का, तेरे मेरे का, या संसार के ये जो झूठे आडंबर हैं, जो झूठे दिखावे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। हम संसार की ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश में इधर उधर मारे मारे फिरने वाले पुतले नहीं हैं। हम तो अजर अमर, नित्य और सनातन आत्मा हैं। हमारे ऊपर सांसारिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम सांसारिक परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं कि संसार में जो परिस्थितियाँ है हम उसके अनुसार ही ढल जाएं और उसी के अनुसार हमारा जीवन चक्र चलता रहे। हमारे भीतर जो प्रकाशमान तत्व है वो कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर नष्ट हो सकता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये पांचों तत्व इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएंगे जब हमारा शरीर नष्ट होगा। लेकिन हमारे भीतर रहने वाला हमारा आत्म तत्व वो मृत्यु से निर्भय है। मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु का तो उस पर कोई वश ही नहीं है। मृत्यु उसको मार नहीं सकती। वह तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है, तभी हम इस काल चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते तभी तक तो हम सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं और अपने आप को बंधन में समझते भी हैं। जब हम अपने को शरीर नहीं आत्मा समझेंगे, अंतरात्मा की उच्च स्थिति में पहुँचेंगे और इन व्यक्तिगत कमियों से या शरीर की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, या जो भी सांसारिक हमारा है, इनसे हम ऊपर उठ जाएंगे और वास्तविक अर्थों में ही सुखी हो सकेंगे। अभी तो हम संसार में ही सुख तलाश करते हैं जो कि हमको कभी नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचानता तब तक उसे सच्चा सुख, शांति और संतोष मिल भी नहीं सकता। हम अपनी चिंताओं से, ये जो हमारी सांसारिक चिंताएं हैं, इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमने अपने आप को संसार के मोह बंधनों में स्थायी रूप से बांध लिया है। ये घर, ये परिवार, ये बंधु बांधव या ये सांसारिक भोग की वस्तुएं, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं हैं। इनका और हमारा संबंध तो क्षणिक है, ये कभी भी हमसे छूट जाएंगी। इसी प्रकार इनकी चिंताएं जो हम लेके घूमते रहते हैं, इन चिंताओं का जो चोला धारण करके बैठे हैं, आवरण हमने ले लिया है, ये तो हमको मोह बंधन के अंधकार में ही रखेगा। इस संसार में आने से पूर्व, यानी ये शरीर धारण करने से पूर्व, हमारा संबंध उस परमेश्वर से था। हम उसी के अंश थे और उस प्रकाश पुंज की एक किरण के रूप में हमारी आत्मा इस धरती पर आई है और इस शरीर रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित हुई है। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष या जिसकी जितनी भी आयु है, इस आत्म तत्व को जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, हमको उसको इस संसार में प्रतिष्ठा दिलानी है, क्योंकि हमें भेजा भी इसीलिए गया है। जब तक हम संसार के मोह से बंधे हुए हैं तब तक हमने अपनी आत्मसत्ता को भुला दिया है। हम उस दिव्य प्रयोजन को ही भूल गए हैं, यानी हम उस उद्देश्य को ही भूल गए हैं जिसके लिए परम पिता ने हमें इस संसार में भेजा है।